ओके, आप लोग कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर जो सोच रही है कि मैं नहीं कर पाई, मखारिज टेस्ट नहीं दे पाई, तो मैं तजवीज़ नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा। तो ये हो गई 29। फिर मखारिज किसे कहते हैं, ये थोड़ा घुमा फिरा के मैंने दे दिया था। बताइए आप लोगों ने क्या टिक किया था। मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी क्लियर है। जी ठीक। हम लोगों को स्क्रीन आधा तो हो रहा है, मतलब ऑप्शन आधा है। ऑप्शंस, जी हाँ, इसमें ऑप्शंस आधा ही नजर आएंगी। कोई नहीं, मैं जी वो थर्ड वाला ही किया था मैंने चेक। बहुत बारीक है, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा। अच्छा, तो आप जूम कर जूम कर लीजिए ना। लीजिए। देखिए अभी तो पूरी आंसर नजर आ रही है ना? जी हाँ ये पूरी थर्ड वाला। जी, ये मखारिज की जमा है, जिसके मानी है ऐसी लक्ष्य जगह लग गया। जहाँ से हर एक हरूफ को या हरफ की सही से अदायगी की जाती है। इसमें में भी बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि सही से हरूफ को पढ़ी जाना या फिर इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। इसमें कोई भी ये नहीं है, क्योंकि मैंने कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया है। अगर सारा सवाल इजी दे दूंगी तो सब कोई तो फुल मार्क्स ले आएंगे, है ना, इसीलिए। मैम आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा। वाकई सच में है। मतलब मुझे लगता है जो माहिर लोग थे वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि कुछ कुछ दो जी क्वेश्चन था हाँ, जिसमें फुल मार्क्स कंफ्यूज हुए किसी थे। का नहीं आया है। 1-2 मार्क्स सबके कटे क्या हैं। चीज? फुल मार्क्स किसी के नहीं आए हैं, कंफ्यूजन में सब हो गई होंगी कंफ्यूज, आई थिंक। हाँ यही हुआ है। मैंने मतलब कंफ्यूज करने ही वाला सवाल बनाया है। कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, ऐसे ही तो सारे स्टूडेंट स्ट्रांग होंगे। हाँ जी, ऐसे ही तो। मखारिज के कितने हिस्से होते हैं, तो 5 हिस्से होते हैं, ये तो आप सबको मालूम है। मैक्सिमम लोगों ने वही आंसर किया था। किसी भी हरफ की मखरज को पता करने के लिए क्या किया जाता है? बस वो हर्फ को पढ़ कर देख लें ही क्या मखरज है, मैंने तो यही किया था। आपने ये टिक किया था ना, बहुत लोगों ने ये टिक किया था। उस पे हमजा जी लगाकर सबसे इससे अच्छा पहले किया है। हमजा लगा के। मैंने वही टिक माशाल्लाह किया, उसके सानिया शुरू ने, में हमजा दूसरी लगा सानिया दीजिए जी ने आइए। टिक किया है इस पे हमजा लगा के। हाँ। अच्छा वैसे ये वाला क्वेश्चन हमको समझाइए तो जरा, कैसे? देखिए किसी भी अगर हरफ में सुकून आ जाता है ना, हमजा लगाते हैं, उसके बाद जज्म आती है। मैंने हाँ ज्यादातर हुरूफ में जब प्रैक्टिस कराई कराई हूँ, तो आप लोग गौर करिएगा, हमजा लगाकर ही कराई हूँ। ठीक है, हमजा के हाँ बाद वो तो अगर जज्म और सुकून आ जाता है, सुकून से ना हम लोग जो भी हरफ की जो मखारिज है उस पर थोड़ा ठहरते हैं। तो ठहरते तो इससे पता चल जाता है कि वो कहाँ से अदा हो रही है। जैसे हमजा ता ज़बर अत हम बोलते हैं, तो देख रहे हैं कि जुबान की नोक ऊपर के दो दांत, सामने वाले दांतों की जड़ों में टच हो रही है, तो हमें उसका मखरज का पता चल जाता है। बस ये है समझने के लिए। फिर अफ, आप बोलिए अफ, हमजा लग गया उसमें। जी अब गलती हो गई, इंशाल्लाह याद रहेगा। कोई बात नहीं। वो हरूफ जो होठों से अदा की जाती है उसे क्या कहते हैं? शफतान से अदा, जी, शफतान से अदा होने ये वाली हो, मैक्सिमम थर्ड लोगों का ऑप्शन। सही हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। फिर जो हरूफ जी जुबान से अदा की जाती है, ये भी सही हुआ था सब लोगों का। इसे क्या कहते निशान हैं? नेहा जी को बोलने दीजिए, समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में बोल दे रही हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। जी, जो हरूफ जुबान से अदा की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अब बताइए, अनम्यूट करके सानिया जी, या फिर कोई भी बता सकते हैं। लिसान से अदा हल्के होने वाली लिसान। हो। जी बिल्कुल, लिसान निशान से तो अदा होने वाली हरूफ। फिर ये तो बहुत आसान थे, मुझे नहीं लगता ये कोई गलत किया, कोई किसी का भी ये गलत हुआ होगा। जो हरूफ हलक से अदा की जाती है, उन्हें हलक से अदा होने वाली हर्फ कहते पैदा हैं। होने वाली है। नाक की बांसे से, ये तो हम लोगों ने रिसेंटली ही पढ़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। खैशूम। मीम और नून, खैशूम से मीम और पैदा नून होने वाली खैशूम। जी, खैशूम कहते हैं उसे। फिर वो टर्म भी आएगी मीम और नून वाली। फिर मुंह के खला से, ज़ौफ़-ए-दहन। जी माशाल्लाह, जौफे दहन।
फिर इसमें बहुत सारी सिस्टर्स कंफ्यूज हो गई, पता नहीं क्यों। बंद होठों के सूखे हिस्से से बहुत लोगों ने बा शायद कर दिया, या फिर मीम की जगह बा कर दिया, आई थिंक। मी बंद होठों के कुछ हिस्से से तो बा मीम मीम फा बा में आपने मीम टी होता नहीं होती है ना मीम बंद। कटाई की होती है। आप जब हम होठों को बंद करते हैं तो उसके खुश हिस्से से मीम अदा होती है। ओके, मीम। जी बंद होठों के गीले हिस्से से अदा की जाती है। बा 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 की अदायगी होती है गीले हिस्से से। माशाल्लाह। अल-लिसान के कितने हिस्से होते हैं? 5 जैसे रास्तुल ये देखिए, काफिया। ये हो गए हमारे 5 हिस्से। सबसे ज्यादा हरूफ जुबान के किस पार्ट से अदा की जाती है? ये लास्ट ही डे मैंने पूछा था। रासुल इंसान से। लिसान रासुल लिसान। सबसे ज्यादा हरूफ 9 हरूफ अदा की जाती है, और उसमें भी लिसान से यानी कि जुबान से सबसे ज्यादा हरूफ अदा की जाती है। नेक्स्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, जुबान की नोक जब सनाए उलिया और सनाए सुफला के बीच में लगती है तो कौन सी हुरूफ अदा होती है? इसमें तो बहुत लोग कंफ्यूज है, मुझे मालूम है। फोर्थ ऑप्शन साल राल और वो। फोर्थ ऑप्शन जी बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन इसमें होगा। साल, ज़ाल, ज़ो, ज़ो, ज़ाल, सॉरी ज़ाल को मैंने मोटा पढ़ दिया, ज़ाल, ज़ो, इसमें से मोटी पढ़ी जाती है ज़ो। ओके, यानी कि आप समझ रही है ना, अपने ऊपर के दांत, सामने वाले दांत और नीचे के सामने वाले दांत में जुबान की नोक रखेंगे, बस ये 3 हरूफ अदा हो जाएगी। इनमें से किसे सीटी वाली हरूफ कहते हैं? ये भी मिस्टेक हो गई सबसे इसमें भी। सीन को सीटी वाली हुरूफ कहते हैं। हाँ, सीन और तीनों हरूफ होंगी। ओके, सीन, जा और स्वाद। स्वाद, आप पढ़िए इसे, सीटी वाली आवाज आएगी, सीन, जा, स्वाद। सीन जा स्वाद। अब मुझे नहीं लगता ये 3 सीटी वाली हरूफ कोई भूलेंगी। ओके, इंशाअल्लाह। जुबान का बीच वाला हिस्सा जब ऊपर के मुकाबिल तालु से सबसे ज्यादा दूर होती है तो क्या अदा होती है, बताइए? या की या हम बोलते हैं तो वैसे ही हमारा मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, या। ठीक है, नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ। इन हरूफ को हर हाल में पुर पढ़ी जाती है, हमेशा मोटी पढ़ी जाती है ये सारी हरूफ। बताइए कौन से हरूफ हैं? खा स्वाद वाद त्वा ज़ा गैन काफ ये थर्ड ऑप्शन खा, स्वाद, गैन, तो, ज़ा, दौद और कॉफ। ठीक है, थर्ड माशाल्लाह। ऑप्शन इसमें बहुत लोगों का मिस्टेक हुआ है। इसमें मैंने कंफ्यूज करने के लिए लफ्जुल जलाल भी लिख दिया है। लाम, लाम अलिफ और वा। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था लफ्जुल जलाल यानी अल्लाह के नाम पे ही ओनली लाम का कायदा आएगा। ओके, यानी कि ए एंड डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ए एंड डी में किन किन लोगों ने टिक किया था? इसमें लगता है मुझे बहुत कम का राइट हुआ होगा। जी, 3-4 लोगों ने किया था, माशाल्लाह। कॉफ एंड काफ की अदायगी किस पार्ट से होती है? बहुत सारे लोगों ने हलक लिख दिया था। जुबान के आखिरी आखिरी हिस्से से। ओके, क्या क्या, प्लीज रिपीट। जुबान के आखिरी जुबान के हिस्से से आखिरी हिस्से से। जी, जुबान के आखिरी हिस्से से। इसमें हलक से कंफ्यूज नहीं होना, कॉफ और कैफ जुबान के आखिरी हिस्से से अदा की जाएगी। ओके, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मखारिज में हलक के कितने हिस्से होते हैं?
3 अक्साई अदनाई हलक, वसतुल हलक और अक्साई ओके, हलक। इसका आंसर फर्स्ट ही है। ठीक है, माशाल्लाह। हलक के बीच वाले हिस्से से अदा की जाती हैं। हलक के बीच वाले जी, आइन और हा। आइन हा। हलक के टॉप वाले पार्ट से गईन गईन और आइन हा। एंड खा, दोनों ही मोटी पढ़ी जाएगी, पुल पढ़ी जाएगी। हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा की जाती है। हमजा दो चश्मे हा हमजा। दो चश्मी हाँ में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ की मुख्तलिफ शक्लें होंगी ही, लेकिन मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाली हा के बीच और दो चश्मी जो हा होती है उसके बीच में सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला था। वैसे अदरवाइज दो चश्मी हा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हा बहुत तरीके से लिखी जाती है। ओके, खैशूम से अदा की जाने वाली हरूफ, इसमें आई मीम मुशद्दा और नून मुशद्दा मैंने किया था, पता नहीं मीम सही है या गलत मुशद्दा है। नून यही मुशद्दा। सही है। बहुत लोगों ने मीम एंड नून कर दिया होगा आई थिंक। अभी हम लोग देखेंगे कितने लोगों ने क्या किया है, बट इसका राइट आंसर होगा मीम मुशद्दा। खैशूम से अदा की जाने वाली हरूफ कौन सी है? जी, जब खैशूम से मीम अदा पर की जाने वाली तशदीद हरूफ कौन सी होगी, है? जी वही बता रही हूँ मैं। खैशूम से खैशूम यानी कि खैशूम से अदा की तमक्की जाने वाली पासी हरूफ। से अदा की जाने वाली हरूफ। ओके, अब वो दो ही हरूफ है, वो भी तब जब उस पर तशदीद लग जाती है। मीम मुशद्दा यानी मीम पर तशदीद, और नून मुशद्दा यानी नून पर तशदीद। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जौफे दहन की क्या मानी होता है? मुंह का खाली हिस्सा, गलत। फर्स्ट ऑप्शन। उनका खाली हिस्सा। इनमें से किन हरूफ में झटका दी जाती है, झटका की सिफत पाई जाती है? कॉफ, तौबा, जीम। दाल ख्वा किसने बोला? थर्ड ऑप्शन। हाँ नहीं, थर्ड ऑप्शन बोला मैंने। ओके, कॉफ जीम दाल तौबा। बहुत को पढ़ते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स होती है? इसमें मैंने फर्स्ट ऑप्शन किया था। जी, बट ऑल आर करेक्ट होगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, जी, किससे ज़ाद भी पढ़ देते हैं, दाल भी लोग पढ़ देते हैं। मखारिज मुश्किल है तो मखारिज से ही अदा नहीं करते और जज्म में लगाने पर इस पे झटका दे देते हैं। ओके, मोस्ट यूनिक आर्टिकुलेशन, ये तो किसी का भी गलत नहीं दुआ। होगा। स्वाद बहुत। अलिफ, वाव एंड या जो जौफ दहन भी कहलाती है, उसे और क्या कहते हैं? हुरूफ मद्दा, फर्स्ट ऑप्शन। जी बिल्कुल, हुरूफ मद्दा। रुपए अगर मद्दा। हम किसी हरफ को उसके मखारिज से अदा नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा? मैंने याद है आप लोगों को इसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाली नहीं क्लास किया में था। बताया था। हाँ हुआ, ये भी गलत मेरा। फर्स्ट सेकंड। जी, फर्स्ट सेकंड। बी एंड सी जी, बी एंड सी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। एंड लास्टली फीडबैक। फीडबैक दिया है आप लोगों ने? ये टाइपिंग किया करने के हसकत से किसी ने नहीं दिया? नहीं, एक सिस्टर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। देखिए यहाँ पे सबके स्कोर शो कर रहे हैं। नहीं दिखाऊंगी मैं स्कोर सभी। ये दिखा देती हूँ आप लोगों को कितने लोगों ने सही आंसर किया। देखिए, फर्स्ट का आंसर सही किया है 27 लोगों ने, 2 लोगों ने बस गलती कर दी है। फिर ये वाली देखिए, सेकंड के आंसर कितने 20 लोगों ने सही किया है, माशाल्लाह। थर्ड के आंसर 18 लोगों ने सही किया है। ये 16, देन 18। हरूफ होठों से अदा की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इसमें 18 लोगों ने माशाल्लाह सही किया है और 21 लोगों ने सही बताया। हाँ, ये ज्यादातर लोगों का सही हुआ है। किसे क्या कहते हैं? टर्म्स सबको बड़े याद रहते हैं।
लिसान, खैशूम, ये सब टर्म्स बहुत याद रहते हैं। मैं अब से आप लोगों को रटने ही का काम दे दूंगी। ये भी 21 लोगों की सही हुई है, ये 18। देन मीम वाले भी 21, 17 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सही किया इसका आंसर। लिसान वाला, इसमें बहुत लोगों का मिस्टेक हो गया है। अल लिसान के कितने हिस्से होते हैं, इसमें मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ही ऐसा दे दिया ना। बट 5 ही हिस्से होते हैं हमारी जुबान के, ओके, उससे ज्यादा हिस्सा मत बना दीजिए आप लोग। 4 लोगों ने 6 हिस्से में पार्ट 6 हिस्से में टिक कर दिया है, वाह। फिर सबसे ज्यादा हरूफ जुबान अल लिसान के किस हिस्से से अदा होती है, तो इसमें भी ज्यादा लोगों ने यही किया है। बट फ्रंट वाले हिस्से से सबसे ज्यादा अदा होती है, 7 लोगों ने टिक लगा दिया। जबकि मैंने बहुत बार बताया टिप से सबसे ज्यादा हरूफ अदा की जाती है। बट कोई नहीं, चलिए। इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने मिस्टेक की है, देखिए, ता दाल तौ में टिक की है बहुत लोगों ने। जबकि ये बहुत क्लियर है कि ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के जड़ों में टच होगी ना, ता दाल तौ में। ये तो बहुत क्लियर थी, और ये ठीक है सबका, माशाल्लाह। इनमें से किसे सीटी वाली हरूफ कहते हैं, माशाल्लाह सबको याद थी। अब तो और अच्छे से याद हो गई होगी, सीन, जा और स्वाद। हाँ, ये भी ज्यादा लोगों ने ठीक किया, या। सब लोग या बोल कर देखे होंगे कि हाँ सबसे ज्यादा दूर जा रही है ना आंसर करते वक्त। पूर्व पढ़ी जाने वाली हरूफ में एक्स्ट्रा 8 हरूफ, लफ्जुल जलाल। इसमें मैंने लिखा था हमेशा हर हाल में पूर्व पढ़ी जाने वाली, तो लफ्जुल जलाल को हमेशा पूर्ण नहीं पढ़ी जाती, ओके, कभी बारीक कभी पूर्ण। सब आप लोग तजवीद क्लास में इंशाल्लाह जानेंगे। इसका इन थोड़ा डिफिनेशन बता दीजिएगा तो, अ, लफ्ज जलाल का। लफ्जुल जलाल यानी अल्लाह का नाम, ओके। लाम में सारे लाम को पूर्ण नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का नाम पूर्ण होगा, वो भी उसका रूल होता है कब पूर्ण होगा कब बारीक होगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। इन हरूफ को कभी पूर्ण कभी बारीक पढ़ी जाती हैं, तो वही थी लफ्जुल जलाल वाली। और ये इसमें ए एंड डी दोनों करेक्ट होगा, बट ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन किया था। ए और डी में 6 लोगों ने किया है, माशाल्लाह। एन जुबान के आखिरी हिस्से से अदा होती है, इसमें भी देखिए हलक बहुत लोगों ने कर दिया। मैं बोल रही थी ना, कॉफ एंड काफ को बहुत लोग समझते कि हलक से अदा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जुबान के आखिरी हिस्से से अदा होती है, कॉफ एंड काफ। देन मखारिज में हलक के कितने हिस्से हैं, ये ज्यादातर लोगों ने माशाल्लाह ठीक किया है। आइन और हा, ये भी ठीक है। देखिए, गैन और खा तो ठीक है, माशाल्लाह 17 लोगों ने किया, लेकिन 5 लोगों को क्या हो गया था, कॉफ और कैफ में कैसे आप लोग कर दिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हलक के टॉप वाले हिस्से में, बट कोई बात नहीं। हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा की जाने वाली हरूफ, ये भी ठीक है, 14 लोगों ने किया, लेकिन आई नो इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। आप लोग प्लीज अच्छे से मश्क करिएगा, ओके। आइन और हा की, आइन और हा में, और गैन और खा में, क्योंकि हमजा और दो चश्मी हाँ तो इजी है। खैशुम से अदा की जाने वाली, अच्छा, इसमें भी बहुत, आई होप सब लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मीम एंड नून में किए हैं ना। चलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। इसमें 13 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, झटका देने वाली हरूफ। आप लोगों के आंसर को मैं मेल कर दूंगी, ओके।
जीमेल में अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, और आप लोग सब अच्छे से सारे आंसर्स को याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ओके, ज़रूर लेकिन करिएगा। किसी भी हरूफ को अगर मखारिज से अदा नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, तो इसमें सही बी एंड सी होगा, क्योंकि हरफ की अदायगी में गलती हो जाएगी, प्लस लहने जली लहने खफी होने का डर रहेगा। ओके, फीडबैक भी माशाल्लाह बहुत लोगों ने दिया है। कि कोई छूट गया। अलिफ वाव एंड या जो जौफ दहन से अदा की जाती है, हाँ ये तो ज़्यादा लोगों का सही हुआ था। चलिए ठीक है। ये फीडबैक से क्या, ये 1 बाय 1 सबके नेम्स हैं, मैं सबको भेज दूंगी इंशाल्लाह। कहाँ भेजिएगा? जी नेहा, प्लीज स्क्रीन मत देखिए। क्या कहाँ भेजिएगा आप लोग? मैं आप हम भेज लोग का दूंगी और लिस्ट। अभी बता दूंगी। जो जो सबके मार्क्स हैं इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। 1 मिनट रुकिएगा ना। हेलो, हो गया क्या? भेज दो, बस 1 मिनट, आप लोगों को फीडबैक्स में चेक कर देती हूँ। इम्प्रूवमेंट के बारे में किसी ने नहीं मुझे कुछ बोला, बस एक सिस्टर ने बोला तो मुझे अच्छा लगा। रुकिए, ये कहाँ चला गया? हाँ, आप लोगों को नज़र आ रही है फीडबैक? अच्छा, स्क्रीन चेंज करनी होगी। ये लिस्ट भेज दूंगी मैं आप लोगों को ग्रुप में, इसमें आप लोगों के मार्क्स भी नज़र आएंगे, मतलब सबके मार्क्स नज़र आएंगे, और आप लोगों को इंडिविजुअली मैं भेज दूंगी। ठीक है, जीमेल आप लोग चेक करिएगा। ओके, अभी जस्ट आप लोगों के रिजल्ट अनाउंस करने के बाद मैं जीमेल कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले जज़ाकल्लाह खैर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं पढ़ूंगी मैं। मुझे फीडबैक चाहिए था कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ये देखिए, ये सिस्टर ने फीडबैक दिया है। ये कौन है? आप लोग में से कौन है? आप लोग खुद बता दीजिएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल इन Makharij class. If we talk about any improvement according to the there is only one which we can do for our classes. मुझे थोड़ा फनी भी लगा, to make more successful, लोगों के बीच बीच में खुद से अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं करना है, ये ऑलरेडी जो आप समझा चुकी है। ये मेरे लिए फीडबैक था, ये आई थिंक आप लोगों के लिए फीडबैक है। ठीक है, मैंने नहीं बोला, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने बोला है कि जो बीच बीच में खुद से अनम्यूट करके क्वेश्चन बीच बीच में पूछती है, जिसे आप ऑलरेडी समझा चुकी होती है वही बात बार बार पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग ने मना करने के बाद ठीक हो गई है। तो आप अब क्वेश्चन करे तो प्लीज नेम खुद से चूज कर लिया करे। सब बीच बीच में अनम्यूट करके बोल देती तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है ना सुनने में, इसीलिए ये इम्प्रूवमेंट के लिए बोला है सिस्टर ने। आप लोग समझ रही है ना? नजर आ रही है स्क्रीन? तो अब मैं जिसको अनम्यूट करने बोलूंगी सिर्फ वही अनम्यूट करिएगा।
बट जब हमारा रैपिड फायर होगा, तुरंत तुरंत आंसर करने वाला, उस वक्त आप कर सकती हैं। ओके। और डाउट के लिए मैं लास्ट में तो एक बार मौका देती ही हूँ। ओके। और ये जो अनम्यूट करने वाली बात थी ना, वो बहुत सारी सिस्टर्स भी बोल रही थी कि आप क्लास में जैसे कुछ समझाती है तो बीच बीच में कोई बोल देती है, तो उससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, बाकी हमारे क्लास में सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ठीक है, ये किसका फीडबैक था? नाम ले लूँ क्या? ये मे ये मेरा ही था। अच्छा, आपका फीडबैक था। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर फॉर योर फीडबैक। बहुत लंबा अभी आपने बोल रहे थे। माशाल्लाह टाइपिंग किया है। देन अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी बेनिफिशियल टेस्ट फॉर रिवीजन। हाँ, रिवीजन भी हमारा होना चाहिए, उसके लिए अच्छी बात है। ये सिस्टर ने भी लंबा लिखा है, थोड़ा पढ़ देती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आपने बहुत सादगी के साथ डिटेल में आसान तरीके से सिखाया है, जिससे हर एक चीज़ ज़हन में अच्छे से बैठ गई। अच्छा, ऐसी बात है। ये सही बोल रही है सिस्टर, इस बात से आप लोग एग्री करते हैं? मुझे पूरा लगा पूरा कंफ्यूजन हो 110% एग्री जाता करते होगा आप हैं। लोगों को थोड़ा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। अल्लाह आपको मजीद इल्म दे और इसका दोनों जहानों में बेहतरीन अज्र दे, माशा आमीन भैया। बहुत अच्छी दुआ की है आपने मेरे लिए। ये किसकी थी फीडबैक, बता दीजिए, प्रेजेंट है? जी, आयशा जी का था। जज़ाकिल्लाह खैर आयशा जी फॉर योर फीडबैक। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Classes are really good, but sometimes I am unable to take the class on time, and because of my busy schedule, I rarely revise lesson. Kindly do remember me in your prayers. इंशाल्लाह मैं आपको याद रखूंगी अपनी prayers में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे, ताकि आप classes complete कर सके। Allah grant me hidayah to learn this language properly and give me barakah in my time, so that I can do revision and take my classes regularly. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। आमीन भैया की। ये भी बहुत अच्छा लिखा आपने सिस्टर। इंशाल्लाह अल्लाह आपके वक्त में बरकत दे। ये किनका है? जी, अजरा हाशमी जी, मुझे लग ही रहा था ये आपका ही होगा। इतनी प्यारी इंग्लिश। आप इंग्लिश वाले क्लास में थे ना मेरे साथ? जी मैम। जी, इंशाल्लाह अल्लाह आपके वक्त में बेहद बरकत दे और आपको रेगुलरली इंशाल्लाह करने की तौफीक दे। और फिर भी आप आमीन। मतलब टेस्ट दी और इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा, माशाल्लाह। मैम पर मैं रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी, जी, मैं समझ तो रही मैं हूँ, उसके लिए रिवीजन की सोचता वजह से हूँ। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी आप, लेकिन असल जी। में आप थोड़ा रिवीजन करती तो और बेस्ट रहता आपका। बट कोई नहीं, जी। आपका बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन भैया की। नेक्स्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे कुरान को सही तरीके से अदा करने के लिए चुना है। उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आप सबको चुना है। उसके बाद मेरी उस्तादा ने, ये तो ज़रूर रेशम आप ही का होगा आई थिंक। उस्तादा नेम आ गया ना तो मैं समझ गई। है क्या यहाँ पे रेशम आप ही प्रेजेंट? नेहा मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हें मुझे ये राह दिखाई। इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देने वाले हैं हम सबको। अल्लाह मेरी उस्ताद को इल्म के साथ साथ तंदुरुस्ती जी, आपने मुझे फिजिकली देखा है, इसीलिए मेरे लिए ये दुआ की ना। जज़ाकिल्लाह खैर। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। और मेरी मखारिज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कहीं भी कोई कमी नहीं लगती है। जी, जज़ाकिल्लाह खैर। ये आप ही का था रेशम, आप ही। बहुत अच्छा आपकी भी फीडबैक थी, माशाल्लाह। देन मैं नेक्स्ट देखती हूँ, ये क्या हो गया? ठीक है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं।
अच्छा शुक्रिया। फिर अच्छा था, थोड़ी प्रॉब्लम होमवर्क ग्रुप की थी, बाकी सही। होमवर्क ग्रुप की क्या प्रॉब्लम थी? बताइए। फीडबैक नहीं मिली थी क्या सिस्टर आपको? ये किनका है? कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली बार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, सिस्टर ने लिखा है माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। ठीक है, आप लोगों की रिजल्ट आ गई है, मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ देती हूँ। कोई और लॉन्ग होगा तो मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, ठीक बोला मैंने। ये क्लास बहुत अच्छी है, इससे मुझे कुरान सीखने से अच्छा लगा जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी ये थोड़ा लंबा, ये पढ़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अच्छा, आपको क्या सलाह देंगे? आप पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं मांगी थी, सलाह मांगी थी। कोई बात नहीं, हम जैसा जो तारीफ के काबिल हो भर उसकी भर में के खामी तारीफ कर कैसे रहे निकाला जाए। भर भर के तारीफ कर रहे हैं, मैं कहीं भूल ना जाऊं। बस अल्लाह ताला ऐसे ही आपको दोनों जहां में कामयाब ही करे, और हमें भी इल्म दीन और अमल करने की, अमल पर चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। ये किनका फीडबैक था? बहुत प्यारा फीडबैक था, जज़ाकल्लाह खैर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे पढ़ाती है। अच्छा ये तो मैं पढ़ ली। ये दोनों तो सेम ही लग रहा है मुझे। वो कोई सिस्टर ने लगता है 3 बार दे दिया होगा एग्जाम मिस्टेक से। अच्छा कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया था एक सिस्टर से, 3 बार उन्होंने दे दिया था, सोचा था सबमिट नहीं हुआ है। ये बहुत लोगों से हुआ होगा शायद, आई थिंक। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ रिजल्ट पर। रिजल्ट मैं आप लोगों को शो कर दूँ क्या? बताइए। जी। हाँ शुरू कर दीजिए। मतलब स्क्रीन पे शो शो नहीं करती हूँ। अजान हो रही है। जी आसान हो रही है, 1-2 मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं हो रही है। सबका हो गया है एक ही पेज पे, सारे स्टूडेंट्स का एक ही पेज पे हो गया था। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके लेट मी शो योर। मैं फर्स्ट का लास्ट में बताऊंगी, फर्स्ट का लास्ट में बताऊंगी। ओके स्क्रीन मेरी शो कर रही है? हाँ जी कर रही है। जी शो कर रही है। अभी सबका धक धक करता होगा आई थिंक। ओके लास्ट से मैं आती हूँ। बहुत सारे सिस्टर्स ने जैसे फुल एग्जाम नहीं दिया है, मैं पहले उनका नाम ले लेती हूँ, तो मैंने उन्हें इसमें ऐड नहीं किया है। ओके सिस्टर्स प्लीज आप लोग माइंड नहीं करिएगा। ओके जैसे 3 चीज़ों का मैंने एग्जाम लिया ना, तो बहुत सारे सिस्टर्स ने सिर्फ गूगल फॉर्म दिया। जैसे सफ़िया महरोज जी, माशाल्लाह आपने 38 मार्क्स लाए हैं। फिर भी मैं ग्रुप में भेज दूंगी ना। सफ़िया महरोज प्रेजेंट है क्या?
फिर गजाला सिद्दीकी जी, आपने 30 मार्क्स लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नगमा जी हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, बट उन्होंने सिर्फ गूगल फॉर्म दिया था, उनका भी बहुत अच्छा मार्क्स आया 36, गूगल फॉर्म 60 में मैं बता रही हूँ। ओके। और एक तंजीम जी ने ओनली ऑडियो भेजे थे। ओके, तो उनका ऑडियो का सिर्फ वो भी एक सवाल का जवाब दिया था। फिर समीरा जी ने भी ऑडियो भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका 30 में 23 आया है। और बाकी, और नाजिया जी ने मतलब ऑडियो बस भेजा था, ऑडियो भेजा था प्लस उन्होंने ओरल दिया था। तो ज़्यादा मार्क्स का तो हमारा गूगल फॉर्म था, इसी की वजह से। चलिए हम नीचे से आते हैं। तरन्नुम जी का माशाल्लाह 24 मार्क्स आया है। उन्होंने बस एक चीज़ नहीं दिया था, वो है आई थिंक लाइव जो हम लोगों ने लिया था वो नहीं दिया था। सना परवीन जी प्रेजेंट है, जिनका रोल नंबर है 26 सॉरी 26। सना परवीन जी, अच्छा, सना परवीन जी का आया है 51। फिर आया है माशाल्लाह 51, बहुत अच्छा है, 50% से ऊपर है। फिर अर्शी खातून, माशाल्लाह आपने 52% लाया है, माशाल्लाह। सब लोग प्लीज क्लैपिंग करिए और बहुत बहुत मोटिवेट करिए सबको। और तरन्नुम जी के लिए भी क्लैप करिए सब लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये हाउस वाइफ होते हुए भी इतना कुछ कर रही है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके और ज़्यादा इनको पूरा करने की तौफीक दे और सही सही कुरान पढ़ने की तौफीक दे हम सबको। और फिर राबिया बासरी जी माशाल्लाह 58 लाई हैं, ये भी मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़ी है लेकिन फिर भी इतना अच्छा की है, माशाल्लाह। इनमें हमेशा सीखने के लिए जुनून है, हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि ये हमसे बड़ी होके भी अभी सीख रही है। और अभी छोटे छोटे बच्चे लोगों को सीखने में अस्कत लगता है, मीन्स थोड़ा लेजीनेस फील होता है, लेकिन अभी राबिया बासरी जी इतनी हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, माशाल्लाह। फिर अजरा हाशमी जी, आप कैसे बोल रही थी, देखिए तो आपकी 72 मार्क्स आए हैं, माशाल्लाह। क्लैपिंग कर दीजिए ढेर सारा अजरा जी के लिए। फिर नूर अफसा जी प्रेजेंट है यहाँ पे? जी आपी। जी माशाल्लाह आपके 73 मार्क्स आए हैं, और ये शीट को मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ओके। देन नुसरत जी 77 मार्क्स आए हैं। देन रमशा जी 78, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। ज्यादातर लोगों का 70 से ऊपर ही आया है, 70 80 और 50, किसी का भी नीचे नहीं हुआ, माशाल्लाह। फिर सोफिया जी है, सोफिया जी प्रेजेंट है, माशाल्लाह 80 मार्क्स आए हैं। हाँ जी। इनके लिए भी ढेर सारा क्लैपिंग कर दीजिए। फिर बिल्किस खातून, अब हम आते हैं 80 अबव किनके किनके आए हैं। तो बिल्किस खातून जी का 81% आया है, माशाल्लाह। ये है हमारे 6th टॉपर, 7th टॉपर। देन आयशा जी 5th या 4th, अभी मैं पूरा ऊपर नहीं गई हूँ। 84% आए हैं आयशा जी के, माशाल्लाह। देन 85 आए हैं रेशम आपी के, माशाल्लाह 85%। देन 88 है, 88 है, अच्छा साहिबा जी। 3 टॉपर्स में साहिबा जी, सिमरा जी एंड सानिया जी है। तीनों के लिए ढेर सारा क्लैपिंग करिए, माशाल्लाह। और सानिया एंड सिमरा जी के तो 90 अबव आए हैं। और नगमा खान, अच्छा नगमा खान जी है ये, 88% नगमा खान जी के लिए क्लैपिंग करिए। ये हमारी रही 5 टॉपर्स, सानिया जी, सिमरा जी, नगमा जी, साहिबा जी एंड रेशम जी। पांचों के लिए ढेर सारा क्लैपिंग करिए जी। नहीं बता रही है। जी आपका मार्क्स है मेरे पास। इसमें नहीं है, सॉरी। आपका ना वो बाद में आप सबमिट किए थे ना, इसीलिए मेरे पास आपका मार्क्स है। आपका 60 मार्क्स आया है। बता दो जी कितना। आपका मार्क्स 60 आया है।
आप वाइवा नहीं दिए थे ना? हाँ, वाइवा नहीं दिए थे आप। हाँ वाह 60 छोड़ आया, दिए थे 60। अच्छा। ठीक। डॉली नाज जी के ठीक। लिए भी आप लोग ढेर सारे क्लैपिंग कीजिए, उनका 60 आया है। माशाल्लाह, सबके परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें एक और सानिया जी, एक ही सानिया जी इसमें है, एक और सानिया जी कहाँ चली गई? जी मेरा नहीं है यहाँ। जी, बाय मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन मैंने आपका लिखा है। रुकिए, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। रुकिए, मैं टोटल कर लेती हूँ। और सुनिए सुनिए ना आपकी, मेरा ना जो वो मार्क्स था ना ऑडियो वाला, जी वो ना वहाँ गलत, मतलब वहाँ ना एक का ऐड नहीं हुआ था, जी फिर हाँ, हम वो वो अनम हाँ, को मैसेज किए ना। आपके ऑडियो के मार्क्स होंगे 26। ओके, वो बाय मिस्टेक जी। हो गया है ना। मैं रुकिए काउंट कर देती हूँ, आपके ऑडियो के मार्क्स ऐड कर देती हूँ। 7 बट आपने जैसा बोला कि थ्योरी में आप भूल जाती है, तो वही आपके साथ हुआ था। जी। ऑडियो आपके माशाल्लाह बहुत, मतलब आउटस्टैंडिंग थे, बहुत अच्छे। आपके सारे तलफ्फुज, आपकी अदायगी हर एक हरूफ की। हमको ना नेम याद ही नहीं रहता है कितना ही। फिर भी आपने माशाल्लाह 57 मार्क्स लाए हैं। सानिया जी के लिए भी ढेर सारा क्लैपिंग करिए। दोनों सानिया बहुत अच्छे तलफ्फुज से सब कुछ पढ़ती हैं, माशाल्लाह। और जितने भी लोग हैं, सब लोग मीन्स सब लोग अपने लिए एक बार क्लैपिंग करें। आप लोग यहाँ पे जो सीख रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ अल्लाह आप लोगों को, मतलब सीखने ही में इतनी सारी चीजें, इतनी बरकत दें ना, आप लोग की दुनिया और आखिरत दोनों में आप लोगों को कामयाब कर दे इंशाल्लाह। ओके, दो लोगों का यहाँ पे मेंशन नहीं है, सॉरी। एक डॉली नाज और एक सानिया सरवर जी। डॉली नाज का 60 है एंड सानिया सरवर जी का है 57। ओके, ये मैं शीट भेज दूंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों का जो भी आंसर गलत गलत हुआ है, सही हुआ है, वो भी मैं भेज दे रही हूँ। ओके, किसी का कुछ सवाल है? चलिए हम लोग दुआ करते हैं। किसी को कुछ दुआ करना है तो प्लीज अनम्यूट करके आप दुआ कर दीजिए। हम 5 मिनट्स दुआ कर लेते हैं सबके लिए, ताकि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से कंप्लीट कर सके। मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी क्लियर है। जी, किसी को कुछ दुआ करना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके दुआ करिए। हमारी तजवीद की क्लासेस इंशाल्लाह 15 से शुरू होगी। मैं कल आप लोगों से सिलेबस शेयर कर दूंगी। ओके, और आप लोग इतने कल तो ज़्यादा छुट्टी रहेगी ना, जुम्मा है। देख कर, कल क्लास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, लेकिन ना मेरी एक आंटी है, वो चाहती है कि रमज़ान आने वाली है ना, तो रमज़ान के लिए कुछ कुछ चीज़ें वो बताना चाहती है। उसके लिए क्लास होगी। वो ज़रूरी नहीं है, मतलब आप लोगों का दिल है, अगर आप लोग जानना चाहती है रमज़ान को किस तरीके से गुजारे, तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो। ओके, मैं लिंक भेज दूंगी आपको। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग अटेंड कर सकती हैं। क्योंकि रमज़ान आ रहा है, कितना बेहतरीन, कितना बरकतों वाला महीना आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम जाने कि कैसे रमज़ान को गुजारे। उसको गुजारने का, हमारे सहाबा, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से गुजारते थे, वैसा गुजारे। तो उसका तरीका वो समझाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी। आप लोग को ज्वाइन करने का दिल होगा तो आप लोग ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह, वक्त होगी तो ठीक है। दुआ कोई करना चाहती है, प्लीज़ हैंड रेस करिए, फिर मैं भी दुआ करूंगी इंशाल्लाह। जी, हैंड रेस किसी ने नहीं किया है। और जिन्होंने ये शीट मेरे फ्रेंड ने तैयार की है, उसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा। आप लोग सब ठीक है? मैं अकेले, मतलब
अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इस पास जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो सानिया जी हो, रेशम आपी जी या अनम जी, हमारे मतलब हमारी जो टीम है सब मिलकर बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करते हैं, तभी जाकर हर कुछ हो पाता है। वरना यूनिटी के साथ हर कुछ होता है, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग रखे हैं जो मेरा बहुत बहुत साथ देते हैं हमेशा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई कुछ दुआ नहीं करना चाहती है? हमारा मुकम्मल हो गया मखारिज उस पर। करना तो चाहते हैं, लेकिन लगता है कि सलाहियत आप में ही ज़्यादा है, मतलब हम लोग से ज़्यादा सही आप ही कर लेंगे, इसलिए प्लीज़ आप ही कर दीजिए। जी हाँ, आज तुम दुआ करना सबके लिए आज, हर कोई के इंशाल्लाह। लिए। क्या पता दुआ करते ठीक है, करते तो मैं भूल जाती हूँ। ऐसा क्या? अच्छा सबके लिए करो, उम्मत के लिए आज दुआ करो। जी आपको तो देने की आदत भी, हम लोग तो आपसे भी ज़्यादा भूल जाएँगे। तो मेरे लिए इस दुआ हफ्ते कर शुरू दीजिएगा में नेहा। जी बोलिए। नेहा, मेरे जी लिए हाँ, दुआ कर दीजिएगा कि हम रोजा रख सकें। जी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब रोज़े आने वाले हैं, तो अल्लाह ताला सब लोगों को रोज़ा रखने की तौफीक दे और हमारे लिए मदद करे ताकि हम सब रोज़ा रख सकें। राबिया जी या फिर जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़े फिज़िकल स्ट्रेंथ कम हो गई है और बहुत सारी तकलीफ़ होने के बावजूद बहुत लोगों की चाहत होती है कि वो रोज़ा रखें, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ साथ नहीं देते हैं, तो फिर भी अल्लाह उन नियतों को देखता है ना। तो अगर ऐसी कोई है जो नहीं रख पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना कफ़ारा दे सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोज़ा रखिए, अदरवाइज़ आप कफ़ारा भी दे सकती हैं कि अपने खाने का लिए मतलब आप जो भी इफ्तार में करते हैं, वो किसी गरीब को दे दें। ये कर सकते हैं आप, अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते। और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तमाम रोज़े मुकम्मल करने के और चले तो रोज़ा आमीन। फरमाए। रोज़ा जैसे बरकत और रहमतों का जो महीना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसमें अलग से ही मतलब हर चीज़ों में बरकत हो जाती है और अलग से रौनक जो फील होता है ना, वो किसी भी महीने में किसी भी दिन कभी भी फील नहीं होता है। तो अल्लाह वो हमें नसीब फरमाए और रमज़ान में ढेर सारी इबादत करने की तौफीक दे। हमारे इस रमज़ान में हमारी कुरान की तिलावत को दुरुस्त कर दे, पुख्ता कर दे, ताकि हम कुरान में जितनी भी मिस्टेक्स करते थे और नाउज़ुबिल्लाह हमसे गुनाह हो जाती थी अनजाने में, तो अल्लाह उसको ठीक करने की तौफीक दे हम सबको। और हमें तजवीद और मखारिज और जो भी इसके आगे का कंटिन्यू कोर्स होगा उसे कंप्लीट करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने ये लिखा था कि ये जितनी भी इबादतें हैं हमारी बदनी ज़ुबानी माली इबादतें सब खुदा को राज़ी करने के लिए है, तो अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी इबादतों को कबूल अता फरमा ले, क्योंकि हम तो उस हक़ से इबादत नहीं कर पा रहे हैं जो हमें हक़ अदा करना था, लेकिन फिर भी जो टूटी फूटी हमारी छोटी मोटी इबादतें हैं अल्लाह उसे ही अपने बारगाह में इंशाल्लाह कबूल अता फरमा ले। और अल्लाह हमारी नियतों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर दे, और कुछ भी इस पर जैसे रयाकारी और कुछ भी दिखावा, कोई भी शोबाजी नहीं रहे, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रहे हमारी जितनी भी इबादतें हैं। और हमें अपने आखिरत के दिन के लिए, हमारे कब्र के लिए अल्लाह ताला हमें रेडी कर दे इंशाल्लाह। दुनिया में रहते हुए हम उसकी तैयारी कर लें, जैसे हम अपने एग्ज़ाम्स की दुनियावी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसी तरह हमारे इम्तिहान होंगी। मौत के बाद हम लोग को अल्लाह ताला उस चीज़ के लिए तैयार कर दे इंशाल्लाह, ताकि हम उस वक्त मायूस ना हो। और जैसे कि कुरान में आता है कि उस वक्त कहेंगे लोग कि काश कि मैं नमाज पढ़ लिया होता, कुरान पढ़ लिया होता, तो वो काश वाला अल्फाज हमारी ज़ुबान पे ना आए, वो काश की जगह आए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने किया है। वो काश वाले लोगों में हम शरीक ना हो, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वाले लोगों में शरीक हों इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें ऐसा बना दे और अल्लाह हम सबको बाक़ीरत, बातजवीद, बामखारिज, बाहुफ़ शिफ़त सही सही तरीक़े से कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم